मित्रों नमस्कार। आप सभी ने ग्रोक का नाम जरूर सुना होगा। पिछले हफ्ते भर से ग्रोक के नाम पर ऐसी ऐसी खबरें यूट्यूब चैनलों पर आ रही हैं और टीवी चैनलों पर भी आ रही हैं कि जिन खबरों को सुनने के बाद हमें लगता है कि हम लोग पहले झूठी खबरों के ज़माने में जी रहे थे और ग्रोक में आकर के ऐसी ऐसी खबरों की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी जिसको फेक न्यूज़ कहा जाता था। हालांकि हम नहीं जानते कि ग्रोक जो खबरें दे रहा है या जो खंडन मंडन कर रहा है वो कितना सही है, क्योंकि वह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, एआई, और हर एआई का एक एल्गोरिदम होता है। उस एल्गोरिदम में जो चीज़ें दी गई होती हैं, जो डायरेक्शन दिया गया होता है, उस डायरेक्शन के आधार पर वो काम करता है। और जो उपलब्ध हैं वर्चुअल वर्ल्ड में, जो चीज़ें उपलब्ध हैं उन चीज़ों में से वो निकालता है, और जैसा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शब्द से ही ध्वनित है, वह जो है सो कुछ अपना भी इंटेलिजेंस लगाता होगा और उसमें से ढूंढता है। मैंने भी कोशिश की कुछ चीज़ें पूछने की। जैसे मैंने पूछा कि ग्रोक ये बताइए कि अमेरिका में जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनकी फंडिंग किस आधार पे, फेडरल फंडिंग, जो वहाँ की केंद्रीय सरकार को फेडरल सरकार कहते हैं, फंडिंग पर क्यों रोक लगाई गई है। जो कोलंबिया यूनिवर्सिटी का लगभग 4000 बिलियन कहते हैं या मिलियन होगा, उतना डॉलर जो फंडिंग मिलती थी वो से रोक लिया गया, और अन्य यूनिवर्सिटीज़ को भी नोटिस दी गई है। और ग्रोक ने उसके कारण बताए, जो आज का रूलिंग डिस्पेंसेशन अमेरिका का है, जिन कारणों के आधार पर ये राशि रोक रहा है उसकी जानकारी उसने मुझे दी। चूँकि मेरा इंटरेस्ट उसमें कुछ ज़्यादा ही था, चूँकि मैं शिक्षा के क्षेत्र में भी थोड़ा काम करता हूँ। मैं वहाँ गया था तो मैंने वहाँ के शिक्षण संस्थानों पर भी वीडियो बनाए थे, सूचनाएं एकत्रित की थी। लेकिन इधर बहुत सारे मसले आ रहे हैं, खास करके मीडिया के बारे में भी लोगों ने पूछा कि खास तरह के मीडिया के बारे में उसने बताया। तो इस विषय पे बात करने के लिए कि ग्रोक जो खबरें दे रहा है खास करके मीडिया के बारे में, वे खबरें कितनी विश्वसनीय मानी जाए, उन खबरों का स्रोत जो ग्रोक के आधार पर अनुसार है वो क्या है और क्या वो सही है, इन्हीं विषयों पे बात करने के लिए हमारे सामने मौजूद हैं श्री कुलभूषण गोपाल जी। श्री कुलभूषण इस प्रदेश के यानी बिहार प्रदेश के जाने माने मीडिया कर्मी रहे हैं। उन्होंने हिंदुस्तान में, आज में और प्रभात खबर अखबारों में काम किया है, और साथ साथ टेलीविज़न के भी दुनिया में ईटीवी, और जो बाद में न्यूज़ 18 बन गया था, उसमें इन्होंने काम किया है। तो इनका अनुभव बहुत ही सुदीर्घ अनुभव है। मैं समझता हूँ लगभग 25 से 30 वर्षों तक इन्होंने मीडिया में काम किया है। तो कुलभूषण जी, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत है। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि ग्रोक ने जो मीडिया के बारे में खुलासे करने शुरू किए हैं उस पर कितना विश्वास किया जाए, खुलासे क्या हैं, आप मेरे दर्शकों को बताना चाहेंगे? देखिए, ये बहुत ही मौजूद सब्जेक्ट है और आपने सही समय पर सही ग्रोक के बारे में आपने लोगों को जानकारी देने का निर्णय लिया है। दरअसल ग्रोक भी अन्य जो एआई जो कंपनियां हैं उसी तरह का ग्रोक भी है, लेकिन ग्रोक और जो मेटा एआई है या चैट जीपीटी है उससे थोड़ा डिफरेंट इसलिए है कि ग्रोक अधिक सोर्सेस को अपने साथ जोड़ा है, बड़े लाइब्रेरी को शामिल किया है, इसलिए अधिक इंफॉर्मेशन ये दे रहे हैं। दूसरी जो भिन्नता है इसमें, ये प्रश्न पूछने वाले के अंदाज में ही जवाब देते हैं, इसलिए ग्रोक ज्यादा चर्चित हो गया है। और ग्रोक ऑथेंटिक डाटा दे रहा है। जैसे आप कोई प्रश्न पूछते हैं किसी पार्टी के बारे में, किसी राजनीतिक दल के बारे में, तो अधिक सोर्सेस को जोड़ के वह आपको जवाब देता है। इसलिए ये बहुत ही प्रचलित हो रहा है और तेजी से लोग इसका उपयोग भी कर रहे हैं। आमतौर पर युवक को देखेंगे या अभी जो शिक्षाविद हैं, ये सारे लोग जो हैं जो मीडिया से जुड़े हुए हैं ग्रोक पर रिलाई कर रहे हैं। तो मेरा मानना है जो ग्रोक और जो अन्य जो एआई कंपनियां हैं बिल्कुल जो उपलब्ध डाटा के आधार पर वो सूचनाएं देती है। तो ग्रोक भी जो आपको जो उपलब्ध डाटा है, मान लीजिए किसी के बारे में कोई दे रहा है जी ये बहुत बड़ा अपराधी है या बहुत बड़ा भ्रष्ट है या बहुत इसका कोई योगदान कहीं नहीं है,
तो ये समझिए कहीं न कहीं पूरे जो हमारे सिस्टम है, पूरे के पूरे सिस्टम में, मीडिया के सिस्टम में, या कहें हमारे समाज में जो प्रचलित बातें हैं उससे लेकर ही जवाब देता है। तो हमें रिलाई करने की यह भी कारण बनता है, जो आप भले ही मीडिया का जो आज चरित्र बन गया है, जिस तरह से इसको बिकाऊ मीडिया कहा जा रहा है, गोदी मीडिया कहा जा रहा है, तो ये सारे सोर्स को जो आम लोग तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक जो बुद्धिजीवी है, एक बड़ा वर्ग है जिनको गुस्सा है, जिनको जो मेन स्ट्रीम की मीडिया जिसे हम कहते हैं, अखबार या चैनल कहते हैं, उससे बाहर इनकी बातों को अब ग्रोक लाना शुरू कर दिया है। इसलिए ये चर्चित भी हो रहा है और लोग इस पर भरोसा भी कर रहे हैं। और एक तरह से कहें जो मेन स्ट्रीम की मीडिया है, जिसे बोलने में कोई गुरेज नहीं है, जिसको गोदी मीडिया कहा जाता है, उसका एक तरह से पोल खोला जा रहा है। तो हम समझते हैं जो अभी दौर चल रहा है, जिस तरह का इनपुट का ये यूज कर रहे हैं, ये किसी की खैर नहीं है। यदि जो आम जनमानस के खिलाफ में या आम जो सही बातों के खिलाफ में काम करें, उनका पोल खोल कर रख देगा। ये बताएं कि आखिर ग्रोक ने कुछ मीडिया हाउसेस को, खास करके टेलीविजन चैनल्स को, गोदी शब्द से विभूषित किया। वैसे बहुत सारे लोग भी कहते हैं गोदी मीडिया, लेकिन ग्रोक ने भी गोदी मीडिया शब्द कहा और कुछ चैनलों का नाम लिया। आखिर गोदी मीडिया का पूरा संसार है क्या, और ग्रोक ने जो भी खबरें दी हैं उसके अनुसार इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव दर्शकों पर और गोदी मीडिया कहे जाने वाले चैनलों पर आपके अनुसार क्या कुछ पड़ने की संभावना है? बिल्कुल इसका असर पड़ेगा। ग्रोक ही नहीं, ये आप ग्रोक तो बोल ही रहा है, और जो AI कंपनियां हैं या जो संगठन हैं वो भी बोल रहे हैं। इनको गोदी मीडिया क्यों कहा जा रहा है, ये बिल्कुल ये जानना चाहिए, और लोग समझ भी रहे हैं। हम आज बोल रहे हैं, आप पूछ रहे हैं, लेकिन आम लोग समझ रहे हैं। ये सरकार के गोद में बैठ जाना को गोदी मीडिया कहा जा रहा है। ये सरकार के बातों को या सरकार के द्वारा कहे एजेंडे को लागू करते हैं, बल्कि ये एजेंडा सेट करते हैं। या फिर यह कह सकते हैं जो IT सेल का है, IT सेल के एजेंडा को ये चाहते हैं, आज इस एजेंडा को रखना है, हिंदू मुस्लिम एजेंडा रखना है। दूसरी ओर जो आम लोगों का एजेंडा है, आम लोग गरीबी का है, बेरोजगारी का है, या जो अपराध का है, भ्रष्टाचार का है, कई ऐसे मुद्दे हैं जहां लोग परेशान हैं, लोगों को राहत चाहिए, लेकिन यह एजेंडा नहीं बन पाता है। तो जब आप सरकार की एजेंडा को लागू करेंगे, सरकार की बातों को लागू करेंगे, उनके सत्तारूढ़ दल के IT सेल की बात को मानेंगे, तो आप गोदी मीडिया कहेंगे, या एक प्रकार से यह कहें कि उनके गोद में आप बैठ गए हैं। जो मीडिया की जिम्मेवारी होती है उसको आपने लागू नहीं किया है, तो स्वाभाविक है आपको गोदी मीडिया कहेगा, और यही गोदी मीडिया है। तो आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही, और चूंकि आप मीडिया से गहरे जुड़े हुए हैं, आखिर मीडिया का रोल क्या होना चाहिए? क्योंकि गोदी मीडिया जिन्हें कहा जा रहा है और ग्रोक ने भी जिनको कहा है, वे मूलतः सरकार के द्वारा जो भी चीज़ें हैं उन्हीं को प्रोवाइड करता है। हमने तो यहाँ तक सुना है, हम तो देखते नहीं टेलीविज़न चैनलों को बहुत ज़्यादा, लेकिन सुना है कि वह अपोजिशन से ही सवाल करता है, जबकि लोग कहते हैं कि पत्रकार का काम है कि सत्ता से सवाल करना, लेकिन अपोजिशन से सवाल करता है। अपोजिशन की छोटी सी कथित गलती को भी बहुत ही बढ़ा चढ़ा के दिखाता है, और सरकार के पदाधिकारियों और नेताओं के द्वारा, मंत्रियों के द्वारा यदि कोई गलती होती भी है तो उसको छुपाने का प्रयास करता है। और सबसे बड़ी खराब स्थिति यह है कि वह हिंदू मुसलमान के बीच ये भी देखा गया है कि ऐसे मुद्दों पर बहस करता है जिससे भाईचारा नहीं बढ़ता, आपस में नफरत ही बढ़ती है, और फेक न्यूज़ को भी वो परिचालित करता है। तो आप ये बताना चाहेंगे हमारे दर्शकों को कि मीडिया की आखिर भूमिका एक प्रजातंत्र में, जो कि चौथा स्तंभ कहते हैं, इनसे इतर क्या होनी चाहिए? देखिए सर, मीडिया का रोल है, डिफाइंड है। मीडिया की पढ़ाई जो करते हैं वो भी जानते हैं मीडिया क्या भूमिका होनी चाहिए। हम हर वक्त हम सत्ता से सवाल पूछते हैं, क्योंकि सत्ता की जिम्मेवारी है, सत्ता को जो करना है यदि वो नहीं करेंगे तो मीडिया का दायित्व तो बनता है उस बात को वो अखबार में लिखे, चैनल में बोले, या जो माध्यम है उनका वहां इस बात को रखें ताकि सरकार की नजर जाए। और जो जिसके लिए वो शपथ खाए हैं, या हमारे राजनीतिक दल के नेता हों, सत्तारूढ़ दल के अधिकारी नेता हों, या फिर ब्यूरोक्रेट्स हों, इनकी जो जिम्मेवारी बनती है उनको हम याद दिलाते हैं, उनको हम बताते हैं कि आपको यह काम करना है और आपके नहीं करने से प्रभावित हो रहा है। ये भ्रष्टाचार पर आपको रोक लगाना है, आप भ्रष्टाचार पर रोक नहीं लगाते हैं। आप किसी कार्यालय में जाते हैं तो आपको इसके बदले रिश्वत देना पड़ता है,
लेकिन आप इसको यदि नहीं उठाते हैं तो हम आपको एक्सपोज करेंगे। जब यह इस तरह के मुद्दा को, आम जनता की मुद्दा है, गरीबी, भुखमरी, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, और जो भी मुद्दा है जो पत्रकारों को समझ में, वो जो देखते हैं, सुनते हैं, या जो उनको समाज से इनपुट, उनको जो सूचनाएं मिलती है उसे लिखना है, यदि वो नहीं करते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो ये जिम्मेवारी आप निर्वहन नहीं करते हैं, इसीलिए आपको गोदी मीडिया कहा जाता है। और सबसे बड़ी बात है, ग्रोह की चर्चा हम कर रहे हैं, ग्रोह इन मुद्दों को बजाबते नहीं उठाने का भी, संबंधी प्रश्न का भी जवाब दे रहा है। और यह बता रहा है कौन गोदी मीडिया। गोदी मीडिया एक तरह से यह लग रहा था कि गोदी मीडिया शायद सत्तारूढ़ दलों के लिए काम करने वाले मीडिया के खिलाफ जो बोलते हैं वो बोल रहे हैं, बल्कि इस भाषा को ग्रोह ने भी एडॉप्ट कर लिया है। अब इसे गोदी मीडिया कह के उन्हें एक्सपोज कर रहा है। तो मेरा कहना है, जो अपनी जिम्मेवारी से मीडिया के लोग, मीडिया संस्थान यदि जिम्मेवारी का निर्वहन नहीं करेंगे तो उन्हें ये झेलना पड़ेगा, बदनामी उनकी होगी। अब ये कहां तक दूर करेंगे उन पर निर्भर करता है, अन्यथा ये एक्सपोज होते रहेंगे। तो ये बताएं कि ग्रोह के द्वारा जो इनको एक्सपोज किया जा रहा है, क्योंकि बहुत सारे प्रिंट मीडिया को भी माना जाता है कि वो पल्प मीडिया के रूप में काम करते हैं, वो भी उसी तरीके से हैं जैसे बहुत सारे टेलीविजन चैनल हैं। तो जब ग्रोह भी इनको एक्सपोज कर रहा है तो क्या हमारे जो श्रोता हैं इन मीडिया हाउसेस की, जो मीडिया चैनलों को या जो प्रिंट मीडिया में इस तरह के जो गोदी अखबार है, तो इनके जो श्रोता हैं, इनके जो दर्शक हैं, उनकी संख्या पर भी कोई प्रतिकूल असर पड़ेगा? बिल्कुल सर, बिल्कुल प्रतिकूल असर पड़ा है। इसलिए देखेंगे जो न्यूज चैनल्स का व्यूअर घट गया है। हालांकि वो कुतर्क करते हैं जो सोशल मीडिया जगह ले लिया है, लेकिन नहीं है। आप एक ही हिंदू मुस्लिम का एजेंडा हो या एक ऐसा फेक एजेंडा जिस एजेंडा कोई मतलब नहीं होता है, छोटी छोटी बातें विपक्ष को एक्सपोज करने के लिए खड़ा करते हैं, तो लोग एक दिन सुनता है, 2 दिन सुनता है, लोग सुनना बंद कर दिया है। इसलिए उनका व्यूअर संख्या है, वो जो टीआरपी आता है उससे पता भी लग रहा है कि उनका व्यूअर संख्या घट रहा है। अखबार के भी पाठक घट रहे हैं। कुतर्क करते हैं जो लोग मोबाइल पर देख रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। लोगों को भरोसा घट गया है, इसलिए वो सोशल मीडिया पर जा रहे हैं, ग्रोह पर जा रहे हैं और इस तरह का न्यूज एजेंसी को खोज रहे हैं जहां उन्हें सही सूचना मिल सके। तो इसलिए वो उनका व्यूअर घटेगा, विश्वसनीयता घटेगा और धीरे धीरे ये विलुप्त होने के कगार पर चले जाएंगे। अन्यथा वो जो प्रेस काउंसिल का जो एक्ट का में प्रावधान है या जो जिम्मेवारी है, जिसे चौथा स्तंभ आपने बताया, तो हमें उस कर्तव्य का निर्वहन भी करना पड़ेगा। तो मित्रों, आपने जिसको कहते हैं ना हॉर्सेस माउथ, चूंकि कुलभूषण जी स्वयं मीडिया में लंबे समय से काम कर चुके हैं, इसलिए आपने स्वयं इनके माध्यम से आज जो हमारा मीडिया जिसको कहा जाता है, चाहे अखबार हो चाहे टेलीविज़न चैनल हो, उनके बारे में जानकारी दी और ये भी कहा कि बहुत सारा जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है वो इस तरह के जो झूठ फैलाने वाले मीडिया हाउसेज हैं या झूठ फैलाने वाले जो चैनल है, अखबार हैं, उन पर हावी होता जा रहा है, क्योंकि जनता को सही खबरें चाहिए। हम लोग भी जानते हैं कि जब हम पढ़ा करते थे, जब पढ़ते थे, विद्यालय में थे या विश्वविद्यालय में थे, तो हम लोग ऑल इंडिया रेडियो पे बहुत विश्वास करते थे। ऑल इंडिया रेडियो ने यदि कोई बात कह दी तो मान लेते थे कि सत्य और सत्य के अलावा कुछ नहीं हो सकता था। साथ साथ जो दूरदर्शन पे जो समाचार आता था उसे सुनते थे। बट अभी की तारीख में तो इन माध्यमों को भी, जो सरकारी माध्यम हैं, सुनने पे लगता है कि सही खबर पता नहीं मिल रही कि नहीं मिल रही है। और जो निजी टेलीविज़न चैनल है उनका तो निश्चित तौर से भगवान ही मालिक है, अगर भगवान पर आप विश्वास रखते हो तो। और अखबारों को भी अगर आप उठाते हैं तो लगता है कि क्या खबरें दे रहे हैं, इस नेता ने उनको गाली दी, उसने उनको गाली दी, और ये कह रहे हैं कुलभूषण जी की बेरोजगारी है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, शिक्षा व्यवस्था है, कुव्यवस्था है। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो जनता को घेरे हुए हैं, जनता जिनसे परेशान है। उन्हें अगर नहीं उठाएंगे समाचार चैनल तो निश्चित तौर से उनकी उपयोगिता धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। तो क्या ग्रोह ने भी जो भंडाफोड़ किया है, उस भंडाफोड़ करने से क्या हमें स्तरीय सूचनाएं, सही सूचनाएं मिलेंगी? क्या फेक न्यूज़ हम तक न पहुंचेगा? क्या भाईचारे की बातें मीडिया में होंगी? केवल हिंदू मुसलमान करके नफरत नहीं फैलाया जाएगा? अच्छे विषयों पर चर्चाएं सुनने को मिलेंगी? अभी तो भविष्य के गर्भ में है और मैं आशा करता हूं कि निश्चित तौर से कुलभूषण जी को जो आशा है कि ये सब समाप्त हो जाएगा, मुझे लगता है कि शायद सब लोग अपने को सुधारने की भी कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी सब कुछ खत्म नहीं हुआ है
और दुनिया भी लंबे समय तक चलेगी। इसलिए सबको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। शायद ग्रोक इसी वजह से आया हुआ हो, जो गलतियों पर उंगली रख के बता सके कि बाबू चेत जाओ। तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें, कृपया आप अपनी टिप्पणियों से मुझे लाभान्वित करें, शेयर करें, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कृपया सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।